पिताजी, कल वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए? क्यों ही आते? क्या वो आपके शिष्य नहीं हैं? लेकिन मैं अब उनका गुरु कहाँ रहा? पिताजी, आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से ये प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा है। बताइए ना, क्यों चुप रहे आप? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है? जी पिताजी, जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी ना, तब वो आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी। याद है क्या कहा था उसने? उसने कहा था, आचार्य, ना तो आप पांडव के रक्त संबंधी हैं ना कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता की ललक नहीं है? क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होता देख सकते हैं? उठाइए ना अपना धनुष। लेकिन आप चुप रहे, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अपनी माँ से पूछो। जब मैं माँ से पूछता हूँ तो वो कहती है अपने पिता से पूछो। अब आप माँ की ओर संकेत कर रहे हैं। जो इसका जिम्मेवार है उससे ही पूछना चाहिए। मैं जिम्मेवार हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुम्हें कुछ लगता नहीं है मुझ पर आरोप लगाते हुए? पुरानी बातों के संदर्भ में सोचो, गहराई से सोचो। क्या सोचूं? अपना ये नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो? तुम्हें जरा लज्जा नहीं आती क्या? मैं पूछती हूँ कि कहाँ मर गया तुम्हारा आचार्यत्व? क्या वो सिर्फ उस एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर उस कर्ण की अवहेलना करने तक ही सीमित था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कृपी, और जरा अपनी ओर भी देखो। क्या देखूं? तुमने अपने शिष्यों को राजसभा में रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अपने शत्रु द्रुपद की उस कन्या को राजसभा में अपमानित होता देख तुम्हारे हृदय को एक हिंसक आनंद मिल रहा था? लेकिन वहां पर कृपाचार्य विदुर और भीष्म भी थे, वो चुप क्यों रहे? वे आचार्य नहीं हैं, तुम तो शिक्षक हो, परंतु तुमने उस दिन अपमान का घूंट पीकर शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दे दी। और याद रखना, आने वाला इतिहास तुम्हें अवश्य कोसेगा। चुप कर तू क्यों नहीं बोला? क्यों विरोध नहीं किया? जब वो दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों नहीं बोला? चुप क्यों है? तेरा ये आध्यात्म चिंतन, ये ब्रह्मात्म सब ढोंग है ना? तू स्पष्ट क्यों नहीं कह देता कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तेरे हृदय को है? चीखो मत। तुम दोनों ने उस दिन राजसभा में विरोध क्यों नहीं किया? बहुत होता दुर्योधन और कौरवों की सेना मिलकर उसी क्षण तुम्हारा वध कर देती, क्योंकि उस अवस्था में मुझे उतना दुख नहीं होता जितना कि आज है। और यही बात तुमने 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? तो क्या होता? तो संभवतः ये घटना ही नहीं होती। और 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या कर दिया? याद करो जब अश्वत्थामा छोटा था, तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने और भीख मांगने भेजा था। उस समय तुम दरिद्र थे। हमारी परिस्थितियां कैसी थी? 2 मुट्ठी आटा भी होता था क्या हमारे घर में? तुम्हें द्रुपद के पास न भेजती तो और क्या करती मैं? तुम्हें हमेशा से मेरी दरिद्रता से शिकायत रही। तुमने मुझे भड़काया, मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक भी शब्द नहीं कहा तुमने। क्या ये सच है माँ? तुम वो दिन क्यों नहीं याद करते जिस दिन दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाना पड़ा था मुझे अश्वत्थामा को? वही दिन था जब भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी। प्रतिशोध ने विवेक को खरीदा और तुमने मुझे भड़काया। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र और राजकीय सम्मान। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति नहीं दी तुमने? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो। वाह, उस दिन आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं पिलाया मुझे? समझौते की संतान क्यों बनाया? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्तां में क्यों धकेला तुमने? अश्वत्थामा, तो समझौते ने मुझे झूठी प्रतिष्ठा दी, न्याय सम्मान दिया। सुविधाओं ने मेरी धार भौंतरी कर दी।
मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा और कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात शुद्रता ने मेरा स्वप्न छीन लिया। मैं दिन पे दिन छोटा आदमी होता गया। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ काम नहीं किया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता हो। तो मैं कहां से सही आदमी का निर्माण कर पाता अश्वत्थ? पिताजी, अब इस राजकीय दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं बेटे, अब वो संभव नहीं। बहुत देर हो चुकी है। अब हमें उसका ही साथ देना होगा जो हमें अन्न देता है, जो हमें वस्त्र देता है। इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। द्रौपदी के इस अपमान के क्या परिणाम होंगे? युद्ध, सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सहस्त्र बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ धनुर्विद्या की शिक्षा दी। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा कर देने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शब्द दिखाई दे रहे हैं और द्रुपद से बदला लेने की हिंसक भावना मुझे ग्रस्त कर रही है। अश्वत्थामा,